स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। चर्चा करेंगे हम भूगोल के टॉपिक की। भारतीय भूगोल के टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, और इसके एक प्लेलिस्ट भी है चैनल पे। आप शुरू से बिल्कुल जीरो से पढ़ सकते हैं, जीरो से पढ़ाया जा रहा है आप सारे बच्चों के लिए। तो आज जो टॉपिक है हमारा, वो मानचित्र के माध्यम से ही चर्चा कर रहा हूँ। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मानचित्र से ही पढ़ना है आपको, जहां तक संभव हो सकेगा। जो भी चीजें मैं समझा सकूंगा मानचित्र के माध्यम से, वो आपको पढ़ लेना है ना। और वीडियो में अंत तक बने रहें और देखते रहें और रिवीजन करते रहें आप अपना, और नोट्स भी बनाते रहें। तो आज नदियों की बात करेंगे, और भारत के एक हिस्से की नदियों की बात करेंगे हम। नदियां तो पूरे भारत में बह रही हैं, और भारत को आमतौर पर विश्व में यदि पढ़ा जाता है, नदियों का देश भी कहा जाता है। 3 से 4 हजार नदियां लगभग छोटी और बड़ी और सहायक नदियों को मिलाकर के भारत में, हमारे देश में बहती हैं। लेकिन उनमें से पेपर के लिए, जो पेपर की हम तैयारी करते हैं या पेपर में क्वेश्चन आते हैं, वो सिलेक्टेड नदियां हम पढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण नदियों को हम पढ़ते हैं, वही एग्जामिनर पेपर में पूछता है। कोई का पेपर हो, चाहे आर्मी का हो, पुलिस का हो, एयरफोर्स का हो, या एसआई का हो। ठीक है। तो इस टॉपिक में, इस क्लास में, इस सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे नदियों की। और नदियों में पढ़ेंगे हम इस वाली नदियों को, है ना, पश्चिमी घाट वाली नदियों को पढ़ेंगे। पश्चिमी घाट की नदी बोल सकते हैं आप, या पूर्वी, माफ कीजिए, पूर्वी घाट की नदियों को पढ़ेंगे इस टॉपिक में। और पूर्वी पर्वत श्रृंखला की नदियां भी बोल सकते हैं इनको, है ना। क्योंकि जो घाट है हमारा, उसी घाट को काटते हुए बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती हैं। ठीक है। या पूर्वी भारत की नदियां भी कह सकते हैं। तो देखो, ये हेडिंग भी डाली हुई है मैंने। ये हेडिंग आप लिख लेंगे, पूर्वी भारत की नदियां। कहने का मतलब पूर्वी दिशा में, और पूर्वी दिशा में कौन सी जगह, भारत में बहने वाली नदियों की बात करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है। सिर्फ मानचित्र के माध्यम से बात करेंगे। जब लिखाना होगा तो थ्योरी की क्लासों में अलग से मैं लिखा करके पढ़ाऊंगा आपको, मानचित्र के माध्यम से बना करके पढ़ाऊंगा, है ना, कि कौन कौन सी नदी कौन कौन से राज्यों से बहती हुई कहाँ कहाँ पे सागर में गिरती है। तो सबसे पहले बात करेंगे, इस तरफ लिख लेंगे, आपको पता ही है क्या है, हिंद महासागर नीचे भारत के दक्षिण में, और यहाँ है अरब सागर भारत के पश्चिम में। ये तो आपको याद हो जाना चाहिए। और भारत के पूर्वी दिशा में है बंगाल की खाड़ी। ठीक है भाई। तो ये हो गई बंगाल की खाड़ी आपकी। तो भारत तीनों तरफ से सागरों से घिरा है, और कई क्लासों में लगातार आपको बता रहा हूं। इसी वजह से क्या बोलते हैं, भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। ठीक है। तो हम क्रम से बात करेंगे। तो नदियों को एग्जामिनर क्या करता है, आपसे क्रम से पूछ लेगा। पुलिस जैसे पेपर में आप तैयारी कर रहे हैं, वहां क्रम नहीं आएगा, वहां तो सिर्फ नदी आती है और राज्य आता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के इस टॉपिक में बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से तैयार करने किसी भी एग्जाम के लिए टॉपिक। तो सबसे पहले देखो, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं ऊपर, तो सबसे पहले ऊपर एक नदी की चर्चा करते हैं। कौन सी नदियों की चर्चा कर रहा हूं मैं, पूर्वी भारत की नदियां। ठीक है। या पूर्वी घाट की नदियों को पढ़ रहे हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं नदी की जो चर्चा करूंगा आपके सामने, वो एक नदी इधर से बहती हुई, यहां से बहते हुए इस हिस्से को अगर मैं यहां से काट दूं, तो कहां पे गिरती है, वो इस तरफ आकर के गिरती है। कहां पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। और बंगाल की खाड़ी में आकर के जितनी भी नदियां गिरती हैं, वो लगभग क्या बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्या बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इस तरीके से अगर मैं कहूं, तो ये नदियां काय का निर्माण कर रही है, डेल्टा का निर्माण कर रही है। ठीक है। ये डेल्टा जो अपने मुहाने पर कंकड़ पत्थरों को जमा करती हैं, उसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। जैसे नदी सागर में गिर रही है, तो जहां से गिर रही है, जिस स्थान से अपने मुहाने पर पानी के साथ बहा करके रास्ते में जो कंकड़ पत्थरों को लाती है, वहां छोड़ जाती है। क्योंकि नदी की पानी की गति बिल्कुल स्लो हो जाती है, इतना वेग नहीं रहता है कि उनको बहा करके नीचे ले जाए, तो वहां छोड़ जाती है। उसी आकृति को, उसी स्थिति को भूगोल में डेल्टा पढ़ते हैं। और बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां गिरने वाली हैं, वो सभी क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। ये भी नोट कर लेना, इस तरफ मैं लिख भी देता हूं। बंगाल की खाड़ी में पॉइंट, ये कुछ बेसिक पॉइंट है। बंगाल की खाड़ी में जितनी नदी गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में लगभग सभी नदियां लगभग, इस वजह से लिखा है, कोई अपवाद भी हो सकता है, डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। ठीक है। और डेल्टा मैंने बता दिया क्या होता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली लगभग सभी नदियां क्या बनाती हैं, डेल्टा। नंबर एक बात। अब तो नदियों की बात कर रहा था, ये भी क्या बनाती है, डेल्टा। तो ये नदी कौन सी है, सबसे पहले हमने इस नदी को पढ़ा है, दामोदर नदी।
कौन सी नदी? दामोदर नदी। क्रम से चलेंगे सबसे ऊपर से नीचे तक, बहुत अच्छे से आप याद करते रहिएगा। दामोदर नदी के बारे में और डिटेल में हम चर्चा करें तो इसे कोयला नदी के रूप में भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं दामोदर नदी को? कोयला नदी भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी एक सहायक नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, इसकी क्या है? एक सहायक नदी है। तो इस तरीके से कहीं आकर के इससे ज्वाइंट होती है यहाँ पे, और नदी का नाम है हुगली नदी। कौन सी नदी है? हुगली नदी। अब आप याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आता है, हुगली नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो हुगली नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और हुगली नदी गंगा में से निकलती है एक धारा के रूप में। किस में से निकलती है? गंगा से एक धारा के रूप में निकलती है। अब इसके नीचे आएंगे तो कौन सी नदी बहती है? इसके नीचे आएंगे तो अगली जो नदी इस तरफ से बह करके यहाँ गिरती है, और गिर के ही मैंने आपको बताया क्या बनाती है? डेल्टा ही बना रखी होती है ये नदियां। तो ये कौन सी नदी है? ये नदी है आपकी इसके बाद स्वर्ण रेखा नदी। पढ़ा होगा आपने, कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा नदी है। ठीक है, डेल्टा बनाती है, कंकड़ पत्थरों को इकट्ठा करती है अपने मुहाने पर। तो नदी का नाम क्या है? स्वर्ण रेखा नदी। ऊपर नाम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहां से मैं हटा देता हूं। ये क्रम है नदियों का, आप क्रम याद रखेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दामोदर सबसे ऊपर, हुगली दामोदर की सहायक नदी है, और दूसरी नदी उसके बाद दक्षिण में नीचे कौन सी बह रही है? स्वर्ण रेखा नदी। और ये स्वर्ण रेखा भी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना, जो कि झारखंड में बहती है, झारखंड के एक बहुत बड़े हिस्से में बहती है। और इसी नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है हुंडरू जलप्रपात, झारखंड में। और झारखंड का एक बहुत प्रसिद्ध शहर है और भारत का सबसे पहला औद्योगिक शहर जमशेदपुर इसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है जमशेदपुर? स्वर्ण रेखा नदी के पास। स्वर्ण रेखा इस वजह से नाम पड़ा कि प्राचीन समय में इस नदी घाटी में से कुछ सोने के तत्व पाए गए थे, सोने की धातु पाई गई थी, इस वजह से नाम पड़ा स्वर्ण रेखा नदी, सोने से लिया गया इसका नाम। ठीक है, तो दामोदर नदी सबसे ऊपर हो गई, उसके बाद कौन सी बह करके गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में। ये पूरा हिस्सा बंगाल की खाड़ी का, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है स्वर्ण रेखा। अब इसके बाद जो अगली नदी हमें पढ़नी है वो कौन सी नदी है? महानदी। और महानदी आपने पढ़ी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। अगली जो इसके बाद यहाँ से बह करके इस तरीके से आती है, और यहाँ से इसे हटा देता हूं मैं, तो कौन सी नदी गिरती है यहाँ पे? महानदी गिरती है। ठीक है, नदी का नाम लिख लेंगे महानदी। क्रम से बता रहा हूं और एक एक करके आपको याद हो जाएंगे। और ये सारी की सारी नदियां कौन से हिस्से में बहती हैं? भारत के पूर्वी हिस्से में बह रही हैं। सभी नदियां भारत के पूर्वी हिस्से में बह करके कहां पे गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। और लगभग सभी नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं, जितनी भी नदियां गिरती हैं। ठीक है, तो महानदी का भी अपना इंपोर्टेंस है। एक महानदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। निकलने को यदि बात करें, छत्तीसगढ़ में एक हिस्सा है सिहावा की पहाड़ियां, वहां से निकलती है। तो छत्तीसगढ़ में सिहावा की पहाड़ियों से निकलने के बाद, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा में एक लंबा रोड तैयार करते हुए, रोड मैप तैयार करते हुए या लंबी यात्रा करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और विश्व का सबसे लंबा बांध इसी नदी पर स्थित है, महानदी पर, है ना। उसे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, बड़ा इजी क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? जो महानदी पर स्थित है। और कौन से में? उड़ीसा में स्थित है। और उड़ीसा में एक जिला पड़ता है, जिले का नाम है संबलपुर, उसी जिले के अंतर्गत इस बांध को बनाया गया है। ठीक है, तो महानदी याद रखना। अब एक और नदी है, इसकी सहायक नदी है, वो यहीं से नीचे से कहीं से आती है और नीचे से आकर के यहां मिल जाती है महानदी में। तो इस नदी का नाम क्या है? तेल नदी है एक। कौन सी नदी है ये? तेल नदी। ठीक है, तेल नदी काय की सहायक नदी है? महानदी की। तेल नदी महानदी में मिल जाती है, और महानदी काय में गिर जाती है? फिर बंगाल की खाड़ी में। और उड़ीसा में इसका विश्व का, दुनिया का सबसे लंबा बांध इस नदी पर बनाया गया, वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएंगे, है ना। मैं सिर्फ इसमें आपको मानचित्र के माध्यम से नदियों का क्रम बता रहा हूं। सबसे पहले रटने से पहले नदियों का आपको क्रम पता होना चाहिए कि ऊपर कौन सी है, फिर उसके बाद दक्षिण में कौन सी है, उसके दक्षिण में कौन सी बह रही है, फिर उसके दक्षिण में, है ना। तो आपको कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, जो थ्योरी की मैं बात कर रहा हूं वो अगली नेक्स्ट क्लासों में थ्योरी आएगी। ठीक है, अगली जो कक्षाएं लूंगा मैं यूट्यूब पर ज्योग्राफी की, उसमें थ्योरी भी बताऊंगा, सारे पॉइंटों को बताऊंगा, है ना, कहाँ कहाँ पे बह रही है, कौन कौन से बांध है नदियों पे। अब महानदी होगी, महानदी के बाद जो इंपॉर्टेंट एक नदी है, अगली जो नदी की हम बात करेंगे वो नदी कौन सी बह रही है यहाँ से
वो नदी तो वैसे यहाँ से बहती है, यहाँ कुछ एक इस हिस्से से निकलती है, इस हिस्से से निकलने के बाद इस तरीके से बहते हुए ऐसे गिर रही है वो नदी, ऐसे गिरते हुए क्या बनाती है, डेल्टा का निर्माण करती है, बहुत बड़े पैमाने का, बहुत बड़े हिस्से में काय का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। इसे यहाँ पे जोड़ देते हैं। अब ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ये क्या है, ये मान के चलो ये क्या है, एक सीमा रेखा है, और यहाँ एक घाट भी है, जिस घाट का नाम क्या है, पूर्वी घाट। और पूर्वी घाट को सभी नदियां काट रही हैं अपने पानी से। पूर्वी घाट का मतलब एक पहाड़ है, एक पर्वत श्रृंखला है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक फैली हुई है, नीलगिरी की पहाड़ियों तक। तो पानी जब आ रहा है नदी का, तो नदी के रास्ते में जो भी चीज आएगी, जो भी पहाड़ आए या पर्वत आए, पठार आए, तो नदी का नेचर है या पानी का नेचर है कि पानी उसे काट देगा, लगातार बहेगा तो, है ना, उसमें गहरी खाई बना देता है। तो ये वाला पहाड़ जो है, ये पहाड़ यहाँ से यहाँ तक उड़ीसा से शुरू होता है और नीलगिरी की पहाड़ियों तक है। तो सारी नदियों ने काट रखा है, जगह 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 जगह, है ना। इसी वजह से ये तीसरे नंबर पे आता है। यदि इस पूर्वी घाट को नदियां नहीं काटती, या नदियों का शेप इस तरीके से नहीं बह रहा होता, इस पठार का भी ढाल इस तरफ है। ये कौन सा पठार है, यहाँ पे दक्कन का पठार, मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था, दक्कन का पठार है। इस पठार का ढाल कैसा है, ऐसा है, इस तरफ है। तो जितनी भी नदियां यहां से निकल रही हैं, किस तरफ बह रही हैं, भारत के पूर्वी हिस्से में बह रही हैं, और ज्यादातर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, वही मैं समझाना चाह रहा हूं। तो आप क्रम हमेशा याद रखेंगे और कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये ऊपर से लगा करके नीचे तक सारी नदियां बता रहा हूं। तो ये जो नदी है, ये कौन सी नदी है भाई साहब, आपकी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, महानदी के बाद इसका नंबर आ गया, गोदावरी नदी। इधर से निकलती है, पश्चिमी हिस्से से निकलती है, और पश्चिमी हिस्से से निकल के तकरीबन 4 या 5 राज्यों में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है गोदावरी। और गोदावरी दक्षिण भारत सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जो कि लगभग 1450 किलोमीटर बहती है, 1450 या 1465 या 70 किलोमीटर बहती है। और दक्षिण की गंगा बोलते हैं कावेरी को। इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, लेकिन आमतौर पर मैं बता देता हूं आपको। दक्षिण की गंगा का मतलब है धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कावेरी को मानते हैं वहां के लोग, जैसे गंगा को मानते हैं। लेकिन लंबाई के आधार पर गंगा से तुलना करेंगे तो गोदावरी की तुलना होगी लंबाई के आधार पर और बड़ी के आधार पर। ठीक है, तो गोदावरी नदी आ गई, ये भी डेल्टा बनाती है, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है ये, दक्षिण भारत की, नोट भी करते चलिए, सबसे लंबी नदी। और इसकी बहुत सारी सहायक नदियां, वेन गंगा, पेन गंगा। अगर मैं आपको सहायक नदियों के नाम बता दूं तो बहुत सारी नदियां हैं। जैसे इसकी सहायक नदियां हैं, एक मान लो यहां मैं मिला देता हूं, तो वेन गंगा एक नदी सहायक नदी है गोदावरी की। ठीक है, एक नदी कौन सी है सहायक नदी, पेन गंगा है। ठीक है, बहुत सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों की मैं चर्चा करूंगा तो इंद्रावती इसकी सहायक नदियां है। ठीक है, गोदावरी की एक और सहायक नदी है, वो कौन सी है, इंद्रावती भी है। वेनगंगा और पेनगंगा भी याद रखना, दोनों गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक, तो गोदावरी 4 से 5 राज्यों में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हालांकि मैंने कहा ओरिजिन स्थान नहीं बता रहा हूँ, निकलने का स्थान नहीं बता रहा हूँ, वैसे मैं बता भी रहा हूँ, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हैं। गोदावरी नदी कहां से निकलती है, नासिक से निकलती है, जो महाराष्ट्र वाला हिस्सा है यहाँ पे। कहां से निकलती है, नासिक से। नासिक से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और कितना बहती है, 1465 या लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में कवर करती है जी। 4-5 राज्यों में बहती है। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलने के बाद, और 12 साल के बाद इसी नदी के किनारे नासिक शहर में कुंभ के मेले का आयोजन भी होता है। कौन सी नदी, गोदावरी के। और 16 महाजनपद जो 6ठी शताब्दी में पढ़ते हैं, 16 महाजनपदों में से 15 जनपदों को यदि हम छोड़ दें, 15 वाले तो ऊपर मिले हैं यूपी में और बिहार में, और कुछ राजस्थान में एक आध मिला है, अपवाद दिल्ली राजस्थान मिला करके, है ना। लेकिन एकमात्र ऐसा जनपद रहा जिस समय भारत 16 महाजनपदों में बटा था, वो दक्षिण भारत में मिला। और दक्षिण भारत में वो इसी नदी के तट पर मिला, और उस जिले का नाम, उस महाजनपद का नाम असमक, और असमक की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लेना, ये यूनिक चीज है जो कई बार पूछी जाती है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो गई, जो कि महानदी के बाद क्रम में इस तरीके से बहती है। और तेल नदी किसकी, महानदी की सहायक नदी। अब गोदावरी के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी आएगी, वो कृष्णा आ जाएगी। ठीक है, कौन सी नदी आ जाएगी, कृष्णा। कृष्णा भी कहीं यहीं से निकलती है, महाराष्ट्र के हिस्से से, और ऐसे बहते हुए
कृष्णा नदी भी इस तरीके से बहते हुए भैया कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है कृष्णा नदी भी। नदी का नाम क्या हो गया भाई साहब, कृष्णा। ठीक है, इसे ज्वाइंट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये नदी का नाम हो गया कृष्णा। ठीक है जी, तो कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र से निकलती है और कहां से निकलती है, महाबलेश्वर नामक एक जगह पड़ती है। कौन सी जगह पड़ती है, महाबलेश्वर, एक महाबलेश्वर नामक जगह पड़ती है, तो वहां से निकलती है महाराष्ट्र में। ठीक है, और महाराष्ट्र से निकलने के बाद चूंकि ये ढाल इस तरफ है, पठार का पठारी ढाल इस तरफ है, ये दक्कन का पठार है ये वाला हिस्सा दक्षिण भारत में, तो इस पठार का ढाल इस तरफ है, तो जो भी नदी यहाँ से निकल रही है वो कैसे बह रही है, पठार के ढाल में बह रही है। जैसा ढाल होता है, जैसे घरों पे बनवाते हैं हम, घरों को बनाते हैं, तो जो मिस्त्री होते हैं, मैकेनिक होते हैं, जो बना रहे होते हैं भैया, वो ढाल करते हैं पानी का, किस तरफ भैया पानी ले जाना, तो उसी तरफ बारिश के दिनों में पानी उस तरफ ही जाता है, या हम भी साफ करते हैं तब, है ना। तो जो पठार है, दक्कन का पठार, उसका प्राकृतिक तौर पर जो ढाल है वो पूरब की तरफ है। कौन सी तरफ है, पूरब की तरफ। तो जितनी नदियां बह रही है वो ढाल के हिसाब से बह रही है, ये भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो कृष्णा नदी हो गई, महाबलेश्वर से निकलती है, और महाबलेश्वर, ये दोनों जगह कहाँ पे, महाराष्ट्र में। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं महाराष्ट्र, है ना। और महानदी अगर आप चाहें तो भैया कि गुरुजी ये भी बताओ महानदी कहाँ से निकलती है, तो महानदी को भी बता देंगे। महानदी कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ से। क्या लिखेंगे, छत्तीसगढ़ से महानदी निकलती है। ठीक है, और उसके बाद स्वर्ण रेखा की अगर बात करें, स्वर्ण रेखा कहाँ पे, झारखंड से निकलती है। और दामोदर नदी भी कहाँ से निकलती है, छोटे नागपुर के पठार से निकलती है। ये दोनों छोटे नागपुर के पठार में बहती है। आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो, छोटे नागपुर का, छोटे नागपुर का पठार। हमेशा एग्जाम में यही पूछा जाता है, और स्वर्ण रेखा भी वहीं से झारखंड वाले हिस्से से निकलती है, और पठार में पढ़ेंगे तो छोटे नागपुर का पठार आ जाएगा। ठीक है जी, इसी वजह से क्या बोलते हैं, कोयला नदी बोलते हैं, क्योंकि छोटे नागपुर के पठार में भारत का 80% क्या होता है, 80% कह लो, 90% कोयले का उत्पादन होता है। इसी वजह से दामोदर नदी को क्या बोलते हैं, भारत की कोयला नदी बोलते हैं, क्योंकि उन्हीं हिस्सों से बहती है दामोदर नदी जिन हिस्सों में कोयले का उत्पादन होता है, जिन राज्यों में कोयले का उत्पादन होता है या कोयला का खनन होता है, निकाला जाता है। अब ये नदी हो गई। अब इसके बाद बात करेंगे पेन्नार, एक छोटी सी नदी है जो बीच में बहती है, यहां से ही निकलती है, और इस तरफ बहते हुए, ये हिस्सा मैं आपको बता देता हूं कौन सी नदी आ जाएगी, ये पेन्नार नदी। ठीक है, पेन्नार नदी भी सभी डेल्टा बनाती है, तो ये डेल्टा वाली स्थिति है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये क्या है, डेल्टा। ये सभी नदियां क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। ये लिख भी लेंगे आप, डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा मतलब कंकड़ पत्थर को इकट्ठा करना। कहाँ पे इकट्ठा करना, अपने मुहाने पर, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले। ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया है यहाँ पे, है ना। बंगाली खाड़ी में डेल्टा नहीं बनाती, जहां पे गिरती है मुहाने पर वहां बनाती है। तो डेल्टा का निर्माण कहाँ पे करती है, मुहाने पर, है ना। इस बात को समझ लीजिएगा आप। तो ये जो नदी है, ये नदी कौन सी है, पेन्नार नदी है। कृष्णा के बाद कौन सी नदी बहती है, कृष्णा के दक्षिण में हम आएंगे तो पेन्नार नदी बहती है। ठीक है, महाराष्ट्र के और कर्नाटक के बीच में ये यहाँ पे पेन्नार नदी बहती है, और पेन्नार नदी यहाँ से बहते हुए कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, और काय का निर्माण करती है, डेल्टा का। ठीक है, ये डेल्टा समझाने के लिए लिखा है मैंने, आप रट लेना और याद कर लेना। ये सारी नदियां क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती है, जितनी भी नदी है। अब इसके अलावा बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, और बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से है, तो देखिए आप, यहीं से कहीं से निकलती है वो, और इस तरीके से बहते हुए ऐसे जाती है, ऐसे बहते हुए डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है जी, तो नदी का नाम है आपकी बहुत फेमस नदी, कावेरी नदी। कौन सी नदी हो गई जी, कावेरी नदी हो गई। ठीक है, कावेरी नदी भी क्या का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। और कौन सी राज्य में प्रमुख तौर पर बहती है, ये कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रमुख तौर पर बहती है, वैसे 4 राज्यों में बहती है जी। तो इसका भी मैं आपको उत्पत्ति स्थान बता दूं, तो ये कहां से निकलती है, कर्नाटका से। आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो आप, कर्नाटक में ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से। कर्नाटक में कौन सी पहाड़ियां हैं, ब्रह्मागिरी की पहाड़ियां, यहां से निकलती है कावेरी नदी। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। काबिनी और भवानी इसकी 2 इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं। एक नदी मान लो यहां से आ रही है छोटी सी, तो यहां मिल जाती है, नदी का नाम क्या है, काबिनी। पेपरों में आ जाते हैं जो ऑप्शन। और मान लो एक नदी यहां से नीचे से आ रही है, तो यहां पे मिल जाती है ऐसे,
और नदी का नाम क्या है, भवानी। और भी इसके अलावा इंपॉर्टेंट नदियां हैं, लेकिन काबिनी और भवानी ये दोनों में महत्वपूर्ण नदियां हैं। कौन सी नदी की, कावेरी नदी की। ठीक है, तो कावेरी नदी को आप याद रखिएगा। ये क्रम आ गया आपका सारी नदियों का। सबसे पहले दामोदर नदी, फिर स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और उसके बाद कावेरी नदी। कौन सी नदी हो गई, कावेरी। ये क्रम है भाई साहब आपके लिए इन नदियों का, ठीक है, लिख लेना आप। और ये सहायक नदी बताई है मैंने आपको, भवानी, और ये सहायक नदी है इसकी काबिनी करके। अब इसके अलावा एक और नदी जहाँ पे लास्ट में बहती है, और लास्ट में बहते हुए यहाँ से गिर जाती है इस तरफ, तमिलनाडु राज्य में बहते हुए। ये भी डेल्टा का ही निर्माण कर रही है तमिलनाडु में बहते हुए, ठीक है। और सिर्फ कौन से राज्य में बहती है, ये तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के हिस्से से निकलती है। इस नदी का नाम लिख लो, बड़ी छोटी नदी है, वैगई, बहुत फेमस नदी है तमिलनाडु की, वैगई नदी, ठीक है। कौन सी नदी हो गई, वैगई नदी। तो यह नीलगिरी की पहाड़ियों तक ये विस्तार नीचे आ जाता है। आई बात समझ में आपके में। तो मैंने इस टॉपिक में जो आपको बताना चाहा वो क्या बताना चाहा कि नदियों का क्या बताया मैंने, इस तरफ मैं आपको लिख देता हूं, पॉइंट भी नोट कर लेना। नदियों का क्रम लिखा है, तो क्रम में क्या है, पूरब से, उत्तर पूरब से दक्षिण का क्रम है ये। उत्तर पूरब से दक्षिण की तरफ नदियों का क्रम है, ठीक है जी। उत्तर पूर्व से दक्षिण की तरफ नदियों का क्रम बताया मैंने। अब एक एक करके अगर बात करें तो देखो, इस तरफ आप ऐसे लिख सकते हो, मैं इस तरफ लिख के भी बता दूंगा आपको। सबसे पहले कौन सी नदी की बात करी हमने, दामोदर नदी की, ठीक है। दामोदर नदी के बाद हमने कौन सी नदी की बात करी, स्वर्णरेखा नदी की। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो एक पेज पर, है ना। स्वर्णरेखा नदी के बाद हमने कौन सी नदी की बात करी, महानदी की। ये क्रम से ही बह रही है, ऐसे ही बह रही है जो भारत में है ना, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद कौन सी नदी बह रही है, गोदावरी। गोदावरी के बाद कौन सी नदी बह रही है, कृष्णा, ठीक है। और कृष्णा के बाद बह रही है आपकी पेन्नार नदी। आ रही है जी नदी, जहां तक पेन्नार नदी बह रही है, आ रही, ठीक है। पेन्नार नदी के बाद कौन सी बह रही है, कावेरी। और कावेरी नदी के बाद कौन सी नदी है, वैगई नदी। तो ये क्रम हो गया, कौन सी नदियों का क्रम हो गया, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और क्या बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। एक बार फिर देख लो, रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहले दामोदर नदी बह करके इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो कि छोटे नागपुर के पठार से निकलती है और इस तरफ बहती है। और हुगली नदी इसकी सहायक नदी है, दामोदर में ही आकर के मिल जाती है। हुगली नदी के तट पर स्थित है एक शहर, जिस शहर का नाम क्या है, कलकत्ता। कौन सा शहर स्थित है हुगली नदी के तट पर, कलकत्ता शहर स्थित है। और हुगली जो नदी है वो किस में से निकलती है, एक धारा के रूप में, गंगा में से निकलती है। गंगा नदी की एक धारा के रूप में हुगली नदी निकलती है, जो कि कलकत्ता से बहते हुए दामोदर नदी में मिलती है और फिर बंगाल की खाड़ी में दामोदर नदी गिरती है, ठीक है। और दामोदर नदी को क्या बोलते हैं, छोटे नागपुर के पठार से निकलती है, तो इस नदी को क्या बोलते हैं, कोयला नदी भी बोलते हैं भारत की। कैसी नदी बोलते हैं इस नदी को, कोयला नदी। ये भी नोट कर लेना आप, दामोदर को भारत की कोयला नदी भी बोलते हैं, छोटे नागपुर के पठार की। इससे नीचे आएंगे तो स्वर्णरेखा नदी है, जो कि छोटे नागपुर के पठार में झारखंड से निकलती है और झारखंड में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में इस तरफ गिर जाती है। कहाँ पे गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में, है ना, झारखंड बंगाल वाले हिस्से से होते हुए। ये किसके लिए फेमस है, हुंड्रू जलप्रपात है इस नदी पर, और जमशेदपुर शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। वाटरफॉल्स, बहुत प्रसिद्ध वाटरफॉल्स है हुंड्रू जलप्रपात। इसके नीचे आएंगे तो महानदी है, जो कि छत्तीसगढ़ से निकलती है। तेल नदी इसकी एक सहायक नदी है। छत्तीसगढ़ से महानदी निकलते हुए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दो राज्यों में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो महानदी पर विश्व का सबसे लंबा बांध स्थित है, जिसका नाम है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध, नोट कर लेना। महानदी पर, उड़ीसा में, कौन से राज्य में, उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे तो गोदावरी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कहाँ से निकलती है, नासिक से निकलती है, और नासिक महाराष्ट्र में है। ये पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, बहुत सारी सहायक नदियां हैं इसकी। 4 से 5 राज्यों में बहते हुए गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और अपने मुहाने पर कंकड़ पत्थरों को इकट्ठा कर देती है, उसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा।
इसके बाद कृष्णा आएंगे। दूसरी सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है महाराष्ट्र में। कौन सी जगह से? महाबलेश्वर की पहाड़ियों से। ठीक है, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलते हुए 3-4 राज्यों में बहते हुए ये भी कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में, और डेल्टा का निर्माण करती है ये भी नदी। ठीक है, इसके अलावा पेन्नार नदी है जो कि कृष्णा से थोड़ी सी दक्षिण में ही निकलती है, यहीं से महाराष्ट्र के दक्षिण वाले हिस्से से, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यहाँ पे डेल्टा बनाती है। पेन्नार नदी के दक्षिण में आएंगे तो कावेरी नदी है जो कि कर्नाटक में ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ये मैंने लिख रखा है, कहाँ से निकलती है? कर्नाटक में ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से। ठीक है, यहां से निकलने के बाद एक सहायक नदी है काबिनी, और नीचे से दक्षिण से इसमें जाती है भवानी नदी। तो कावेरी नदी तमिलनाडु और कर्नाटक में विवाद है इसके पानी को लेकर के, जो कि दक्षिण भारत में आमतौर पर नदियां, माफ कीजिए, पानी का सोर्स है नहीं, प्राकृतिक पानी का सोर्स नहीं है, जैसे उत्तर भारत में मिल जाता है। तो दक्षिण भारत की नदियां जब सूख जाती हैं तो दिक्कत रहती है पानी को, है ना। तो बड़ा इशू रहता है इस नदी के पानी को तमिलनाडु और कर्नाटका में, है ना। वैसे पांडिचेरी और केरल के लिए भी पानी जाता है इसका। तो 4 राज्यों के लिए पानी जाता है, चारों राज्यों में विवाद है कहने को, लेकिन 2 राज्यों में कह सकते हैं प्रमुखता का विवाद है, तमिलनाडु और केरल। ठीक है, सॉरी, कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद है इसका। तो कावेरी के बाद आज ये भी डेल्टा बनाती है कावेरी पे। अच्छा बात करें, हालांकि ये नदियां बता रहा हूं, ये तो क्रम में आपको, भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पे लगाई गई थी। सबसे पहली जल विद्युत परियोजना जिसका नाम था शिव सुंदरम जल प्रपात बोल सकते हैं उसे, या जल विद्युत परियोजना, 1902 में स्थापित करी गई थी। कब स्थापित करी गई? 1902 में, अंग्रेजी शासनकाल में। ठीक है, अब उसके बाद नीचे कौन सी नदी है? ये बैगई नदी बहती है, और ये कौन सी राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। तो बैगई नदी तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियों से बहते हुए कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पे गिर जाती है। तो ये नदियों का क्रम हो गया, कौन सी नदियों का? पूर्वी भारत की नदियों का, और सभी बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। और क्रम कैसा हो गया? उत्तर पूरब से। ये वाली दिशा हमारी पूरब हो गई, और ऊपर वाला हिस्सा उत्तर का हो गया। पढ़े तो नहीं, डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, पूरब से दक्षिण। कैसा क्रम है ये? दामोदर से लगा करके और वैगई नदी तक है, पूरब से दक्षिण का ये क्रम है। ठीक है, तो ये टॉपिक नदियों का था, मानचित्र के माध्यम से था। आप नोट कर लें, 2 बार 3 बार मानचित्र बना करके इनको पढ़ेंगे। अगली क्लास में, अगले टॉपिक में हम पश्चिमी नदियों की बात करेंगे। कौन सी नदियों की? इस हिस्से वाली नदियों की, क्योंकि भाई अरब सागर में भी गिरने वाली नदियां होंगी भारत में, बिल्कुल ऐसा। तो इस तरफ भी बहुत सारी नदियां गिर रही हैं, है ना। यहाँ हमने इससे ऊपर की नदियों की चर्चा नहीं करी है, क्योंकि वो बांग्लादेश से होकर के गिरती हैं। हमने भारत से चर्चा करी है, बांग्लादेश से होकर के कौन सी नदियां गिरती हैं? जैसे दुनिया का सबसे सॉरी, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा। और कहाँ पे है? ये बंगाल में, और बांग्लादेश में इसका कुछ हिस्सा है। तो कौन सी नदियां बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों आपस में मिल जाती हैं बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जब मिल जाती हैं तो मेघना के नाम से जानी जाती हैं। तो बांग्लादेश के हिस्से से ही वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इस वजह से वहां से नहीं लिया हमने पॉइंट। गंगा को, ब्रह्मपुत्र को, सिंधु को बहुत अच्छे से मानचित्र के माध्यम से बताएंगे, एक एक नदी को आपको बताएंगे सहायक नदी कैसे मिलती है। तो ये हमने भारत से ही नदियों को लिया। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से बस बताएंगे, और कोई शक समस्या हो तो आप कमेंट भी कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको अगला क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे समय से। तो उत्तर प्रदेश पुलिस को खास तौर पर ध्यान में रख करके ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल आप प्लेलिस्ट में जाकर के टॉपिक शुरू से पढ़ सकते हैं। यूपी स्पेशल भी है, हिस्ट्री के सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं, ये भूगोल चल रहा है आपके लिए, ये खत्म हो जाएगा तो वर्ल्ड ज्योग्राफी कराएंगे, और जो टॉपिक बचे वो सारे करा देंगे पुलिस के पेपर से पहले। तो जीएस के जितने 38 क्वेश्चन आएंगे, जीएस के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। 38 × 2 मतलब 76 नंबर जो हैं वो पूरे आपको इन क्लासों से मिल जाएंगे, ये गारंटी है और ये दावा है बिल्कुल। आपको कहीं पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से नोट्स बनाते रहें और पढ़ते रहें समय निकाल के। यदि आपको ऐसा लगता है कि जैसे क्लासेस में पढ़ाता हूँ, कई बच्चों का कमेंट आता है वीडियो की क्वालिटी में, तो आप वीडियो सेटिंग में जाकर के क्वालिटी का एक ऑप्शन आता है, वहां से क्वालिटी बढ़ा करके वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि साफ अक्षर दिखेंगे आपको पढ़ाने वाले मेरे द्वारा, है ना। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मस्त रहिए, हंसते रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।